दोस्तों नमस्कार, मैं रोहतास मंडाण। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ हरियाणा और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय गांव डबकोली कला से, जहां उपचुनाव फिलहाल कुछ समय पहले हुए थे और उसके उन उपचुनाव में जो जीत हुई थी ऐलनाबाद के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, और हल्का अध्यक्ष इंद्री से जो भारत मंडाणा वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम विशेष मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व और बहुत ही बोलने में एक्सपर्ट हैं पूरे। जो आप अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन आप इनसे कर सकते हैं। साथ ही साथ देखते ही वीडियो को शेयर जरूर करते रहे ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। ऐलनाबाद की जो जीत रही है वो खास कर रही है। सबसे पहले तो भारत जी आपको मुबारक हो, आपकी जो ये जीत हुई है ऐलनाबाद उपचुनाव में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये हमारी जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है और किसानों के दम पे ही हम जीते हैं। जी क्योंकि जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से काफ़ी विरोध चला हुआ है और उस विरोध के कारण ही, उस विरोध को मजबूती देने के लिए ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना इस्तीफा दिया था। और उस इस्तीफे को, जैसा आपने भी देखा, चौधरी टकैत जी ने बोला भी था इसको स्वाया करके दे दो, तो हमें 10,000 वोट बढ़ा के दिए हैं सर किसानों ने, और हमारा जोड़ा स्वाया करके ही भेजा है। तो हम तो धन्यवाद करेंगे उन किसानों का, उनको जीत का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जीत उनकी है, हमारी नहीं। तो जैसा कि देखने में आया है, सारा उपचुनाव में ज्यादातर पलड़ा भारी सरकार का होता है, लेकिन आप लोगों ने जो ये जीत हासिल की है उसका क्या कारण है? ये जो चुनाव था, ये सरकार वर्सेज किसान का चुनाव था, ये जी किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं था। क्योंकि आप जब देखोगे कि जो जितना विरोध हो चुका था, लोग एक काले झंडे दिखा रहे थे सरकार को। आज जो सरकार, अगर आप आज इलेक्शन करवा दें तो आप देखोगे कि सरकार ये रहने वाली नहीं है। तो इसको आप ये ना कहो सरकार वर्सेज इलेक्शन था, ये इलेक्शन धन बल वर्सेज किसान था। एक तरफ वो सोसाइटी खड़ी थी जिसके पास धन है, बल है, सब कुछ है, और एक तरफ किसान खड़ा था जो बेचारा ऐसा है, रोज उनकी हत्याएं हो रही हैं, रोज वो फांसी ले रहा है बिना पैसे। तो इस पे किसान ने अपना जोर लगाया, लोगों को अपनी बात समझाई, अपना महत्व समझाया। उन लोगों ने जोर लगाया, पैसा बांटा, धन बल लुटाया। आपने देखा होगी गांव को पहले पुलिस के द्वारा घेर लिया जाता था, कोई बाहर नहीं जा सकता गांव में, तब एक सभा करते थे वो। तो आप देखोगे कि कितना कश्मीर के बाद जो ये आंदोलन था, कश्मीर के बाद जो ये घटना हुई है, जो कश्मीर, वैसे कश्मीर में होते थे इस तरह से भी, पहले गांव को घेरा जाता था और फिर वोटिंग करवाई जाती थी। अब हमने हरियाणा में पहली बार देख लिया, पहले गाँव घेरा गया है और फिर वोटिंग के लिए माहौल बनाया गया है और फिर वोटिंग करवाई गई है। तो इस बार वोट का मार्जिन कम रहा है, उसका क्या कारण रहा है? थोड़ा उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वोट का मार्जिन कम रहा है। आप जब देखोगे कि इंडियन नेशनल लोकदल की 10,000 वोट प्लस हुई हैं। जी और रहा मार्जिन की बात, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला शुरू से ही कह रहे थे कि भी जो कांग्रेस है और बीजेपी है, कांग्रेस इस समय बीजेपी की बी टीम का रोल निभा रही है, और एक्चुअल पूरी कांग्रेस नहीं निभा रही है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो भी टीम का रोल निभा रहे हैं। आप देखोगे कि जो भरत सिंह बेनीवाल थे, जो दीपेंद्र हुड्डा इसके भूपेंद्र हुड्डा जी के खास थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था, शैलजा जी के खास को टिकट दे दिया गया था। आप देख रहे हो काफी पिछले दिनों से कि इनमें दो धड़े बने हुए हैं कांग्रेस में, एक शैलजा गुट है और एक दीपेंद्र गुट है। वैसे जो मेन गुट तो ये दो ही हैं, बाकी तो आप सारी कांग्रेस में ही गुट है, कोई सुरजेवाला गुट, कोई आप, मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा ज्यादा जोर में। अब जब जैसे ही हुड्डा जी को पता लगा कि मेरे गुट के किसी समर्थक यानी भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं दिया गया उपचुनाव में, तो उन्होंने पहले ही मनसा बना ली थी भी मेरे को तो इसको हरवाना है। तो हरवाने के लिए दो ऑप्शन थे उनके पास, या तो किसान का मेरे की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट दिलवाते भरत सिंह से, या इस ये खिलाफ किसान का मेरे के खिलाफ बीजेपी को वोट दिलवाते। और उन्होंने यही किया। उन्होंने देखा भी अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट डलवा दिया तो वो तो एक तरफा 30, 35, 40, 50 हजार वोट से जीत जाएंगे। तो उन्होंने सोचा भी इनको रवाया जाए, चाहे मेरा इसमें किसान हारे चाहे कुछ है, पर मेरी निजी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। तो जो भरत सिंह के, जो हमें लगा है कि भरत सिंह के जो वो ट्रांसफर हुए हैं जो बीजेपी की तरफ, वो यही कारण था कि हुड्डा जी की उनको सह थी, और भरत सिंह जी ने वो भरत सिंह बेनीवाल जी ने अपने वोट ट्रांसफर करवा दिए, और उसे ट्रांसफर से वो 15,000 वोट, जब देखोगे कि 15,000 ही बीजेपी के बढ़े हैं और 15,000 ही कांग्रेस के घटे हैं। वो 35 से 29 पे आई और उनके 15,000। तो अब सीधा सीधा पता लगता है भी 15,000 का जो खेल है, जो दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को करवाने के लिए किया था, तो आप इसको मार्जिन कम नहीं कह सकते। ये तो किसान वर्सेज कमेरे की लड़ाई थी, इसकी धनबल की लड़ाई थी, और उसमें किसान जीतते हैं। तो काफी इसमें आपने देखा है, क्योंकि उपचुनाव में संसाधनों का भी प्रयोग सरकार की तरफ से काफी होता है, लेकिन उसके बावजूद जीत हासिल करना, क्योंकि लगभग जीत तय मानी जाती है सरकार की उपचुनाव के दौरान, लेकिन उसके बावजूद जीत हासिल करना एक बहुत बेहतरीन चीज है, और जो कि आप लोगों की मेहनत ने किया है। आप देखोगे कि अगर धन बल से ही इलेक्शन जीते जाते तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या क्या होते। जी
धन बल से इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन के समय उस समय एक गरीब जनता कह देती है डर के मारे कि हाँ जी मैं आपको वोट करूंगा, पर उसकी आत्मा कहीं ना कहीं कसौटती है, अभी मैं इसको वोट तो कर दूंगा, ये कल फिर हमारे को तंग करेगा, इससे अच्छा मैं उस आदमी को वोट करूंगा जिस आदमी जो मेरे लिए खड़ा होगा, मेरे को देखेगा। और आज बिना सरकार के भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को लोग कहते हैं भी उनकी सरकार नहीं है, परंतु उनके पास जो भी जाता है वो 1 मिनट फोन से काम हो जाता है। और सरकार के एमएलए आप देखोगे कि जैसे पीछे कैथल का, पुंडरी का, ये काफ़ी जो एमएलए थे ये अपने डीसी के साथ लड़ रहे थे, प्रशासन के साथ लड़ रहे थे कि वो हमारी मानता नहीं। तो आप देखोगे कि सरकार कौन चला रहा है, इनको धन बल यानी विधायक चला रहे हैं, मंत्री चला रहे हैं, या बाहर बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, ये तो आपको देखना है। तो चलो एक चीज और सामने आई है, दिवाली का तोहफा तो हम नहीं कह सकते, राहत ही कहेंगे कुछ तौर पर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है। क्या उसमें भी चुनाव का कुछ हद तक हिस्सा है, क्योंकि काफी जगह पे बीजेपी हारी है पूरे देश में उपचुनाव में? देखो ये एक मुद्दा जो बना हुआ था पेट्रोल डीजल का, ये एक हमारा देश का मुद्दा बना हुआ था जी। और आपने देखा हो कि देश में लगभग मेन सीट सारी बीजेपी हार गई है। इसका मेन मकसद ये तो था ही मेरा, एक आपने देखो कि उसके बाद भी इन्होंने इतना कम पैसा घटाया। आप देखोगे कि 1 महीने पहले हम जहां खड़े थे, क्या हम 1 महीने पहले खुश थे? हम 1 महीने पहले भी दुखी थे तेल पेट्रोल की कीमतों से। और आज जो रेट है वो रेट है जो 1 महीने पहले था घटाने के बाद भी। जब हम 1 महीना पहले उसी जगह पे खड़े थे, 1 महीना पहले भी हम तंग थे, इस तेल की वैल्यू से परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, तो हम तो आज भी परेशान है। तो इसका मैं तो लगता नहीं भी इसका कुछ फायदा हुआ है कि, पर यह है कि सरकार सोचती है और किसानों की जीत आई है भी एक प्रकार से, क्योंकि उन्हीं के दम ने उन्होंने इनको हराया और इन्होंने मजबूर होना, चाहे 5 रुपये घटाए, मजबूर होना पड़ा तेल के रेट घटाने के लिए। तो इस बार जो उपचुनाव के मुद्दे थे मेन, क्योंकि बीजेपी की तरफ से विकास का मुद्दा तो था ही नहीं, वहां पे मुद्दा क्या रहा वो बताएं थोड़ा। ऐलनाबाद में जो विकास का मुद्दा था तो, पर वो एक अलग तरीके से था। लोगों का कहना था वहां पे भी जो 7 या 8 महीने से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है, अगर सरकार को इलेक्शन जीतना था, कुछ जीतना था, तो 7 महीने काम को करवाने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये सरकार चाहती, इन 7 महीने में वहां कोई विधायक नहीं था और लोगों को काम करके दिखा सकती थी, परंतु सरकार को यह लगता था भी हम तो यहाँ 10,000 वोट भी नहीं ले पाएंगे। वो तो ऐन समय पर इन्होंने बाहर से एक सदस्य रड़ाया, उसको उसके पास धन था, बल था, इनके पास ताकत थी, उसको रड़ा के धक्के से इतने वोट प्राप्त किए हैं। परंतु अगर इनको पहले पता होता फिर ये काम करवाते, क्योंकि इन्हें काम करवाने की नीति तो इनकी है ही नहीं। इनकी तो नीति थी भी ठगबंधन का राज दोबारा आ जाए, और वो किसानों ने नकार दिया, वो ठगबंधन का राज दोबारा आने नहीं दिया वहाँ पे ऐलनाबाद में। तो किसान आंदोलन का साफ साफ नजर, आप कह सकते हैं असर इस चुनाव पे साफ नजर आया है। किसान आंदोलन का साफ से भी ज्यादा साफ नजर आया है जी। क्योंकि किसान थे तो आज अभय सिंह चौटाला विधानसभा में पहुंचे हैं। अगर इन्होंने तो ऐसी गेम खेल दी थी भी अगर किसान साथ नहीं देते तो चौधरी शायद अभय सिंह चौटाला को भी दिक्कत आ सकती थी, परंतु उनके साथ किसान कमेरे की आवाज़ खड़ी थी, सबकी भावनाएं जुड़ी थी, और यही कारण है भी चौधरी आज वो वहाँ पहुंचे हैं। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ये गलत गेम खेल ली थी भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को हरा के किसानों को हरा के और बीजेपी को जिताने की, उससे पर्दा उठ गया और हम समझ गए हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी किसानों के साथ नहीं है, ये तो सब अपने निजी स्वार्थ के लिए है। अगर इनका स्वार्थ बीजेपी की तरफ से पूरा होगा तो वहां से पूरा कर लेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अभी 10 साल 9.5 साल पंजाब में मुख्यमंत्री रहने के बाद अमरिंदर सिंह एकदम बीजेपी की तरफ रुख कर गए हैं, और आप देखोगे कि जैसा थोड़ा ही रुख चेंज हुआ तो हुड्डा भी आपको बीजेपी की गोद में बैठा पाएगा, क्योंकि हुड्डा की और उसकी अमरिंदर जी की भी खासी आ रही है। और आज भी आपने देखा नरेंद्र कांडा को तो इसको कांडा जी, गोविंद कांडा जी को तो उन्होंने अपना भाई बोल दिया था वहाँ। जब कोई किसी विपक्षी को भाई बोलता है वहाँ जाके तो आप देखोगे कि वो वोट उसके दिलवाएगा कि दूसरे को थोड़ी दिलवाएगा। तो आपको लगता है भरत जी की इस उपचुनाव का आने वाले जो समय में चुनाव होंगे विधानसभा के, उस पर कुछ असर पड़ेगा, वापसी करेगी ना लोग? इस चुनाव का तो असर तो हम पिछले 3-4 दिन से ही देख रहे हैं, रिजल्ट के बाद से कि काफी असर हो रहा है जी। हम भी जो अपने हलके में जो लोग दबे हुए थे, जो सरकार से डरते थे, हमारे से मिलने से भी कतराते थे, उनके लगभग बधाइयों के फोन सब के आ रहे हैं। और मैं पिछले 3 दिनों में लगभग 1000 से ऊपर ज्यादा फोन अटेंड कर चुका हूँ, सिर्फ बधाई के अपने हलके वासियों के। तो मैं तो आज से ही साफ साफ देख रहा हूँ भी आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की होगी, और लोकदल की होगी तो किसानों की होगी। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि सरकारी लोकदल की होगी आगे। तो धन्यवाद समय देने के लिए। चलो ये तो भविष्य के गर्भ में है ये चीज की आगे आने वाले इलेक्शन में क्या रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से वापसी की और जिस प्रकार से जीते हैं अभय सिंह चौटाला जी, बहुत ही बेहतरीन जीत, और बधाई एक बार फिर से मैं इनको देना चाहूंगा। तो सी न्यूज हरियाणा पर मैं रोहतास मंडाण, धन्यवाद।